और अब सुपरफास्ट 60 की शुरुआत करते हैं। सुशांत केस में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई जारी। एनसीबी की टीम ने मुंबई में रिया चक्रवर्ती के घर पर छापा मारा। एनसीबी की 5 सदस्यों की टीम जांच कर रही है। मुंबई में आज सुबह सुशांत के मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा के घर भी पहुंची नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। एनसीबी के साथ मुंबई पुलिस की टीम भी मौजूद। कार्रवाई जारी। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक के बीच व्हाट्सएप चैट से चौंकाने वाले खुलासे। जानकारी के मुताबिक रिया ने शोविक को बताया कि सुशांत दिन में 4 बार ही स्मोक करता है, उसी के अनुसार प्लान करना। सुशांत मामले में शोविक के चैट से ड्रग्स को लेकर बड़ा खुलासा। 10 अक्टूबर 2019 के चैट में शोविक अलग अलग ड्रग्स पर जानकारी दे रहा है। बासित और जैद के अलावा शेन फ्लेचर, करमजीत और राज नाम के ड्रग पैडलर का भी जिक्र। सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़ा खुलासा। सीबीआई कर सकती है रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार। आत्महत्या के लिए मजबूर करने का लग सकता है आरोप। जांच के दौरान अहम बातें सामने आई। सुशांत सिंह राजपूत केस में आज मुंबई की अदालत में पेश किया जाएगा। बासित परिहार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया है गिरफ्तार। एक और संदिग्ध कैजान इब्राहिम से पूछताछ। सुशांत केस में कल सीबीआई ने रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज सिंह और सुशांत के नौकर केशव से भी लंबी पूछताछ की गई। सुशांत केस में कल सीबीआई के सामने पेश हुए बंची सचदेव सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी के मालिक है बंटी। दिशा सालियान की मौत से जोड़कर मामले की जांच कर रही सीबीआई। कल मुंबई में ईडी के सामने पेश हुए वरुण माथुर ने कहा वो सुशांत की कंपनी इनेंसी वेंचर्स के पार्टनर थे। सौरभ गांगुली के जीवन पर एक बायोपिक फिल्म बनाना चाहते थे सुशांत। एनसीबी ने ड्रग पैडलर अब्दुल बासित और जैद विलात्रा को कोर्ट में पेश किया। जैद को 9 सितंबर तक 6 दिन के एनसीबी रिमांड पर भेजा गया। शोविक के साथ साथ सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को भी समन भेजा जा सकता है। ड्रग पैडलर कायनात इब्राहिम को ईडी ने मुंबई से गिरफ्तार किया। कायनात इब्राहिम ड्रग पैडलर बंटी के संपर्क में था। इसके कनेक्शन शोविक और रिया चक्रवर्ती के साथ पाए गए। एमपी में लॉकडाउन के दौरान कुछ जिलों में घटिया चावल बांटे जाने के मामले में राज्य सरकार ने अपनी जांच रिपोर्ट पीएमओ को भेज दी है। रिपोर्ट में राइस मिलर्स की गड़बड़ी का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ राइस मिलर्स ने अच्छा चावल बाजार में बेच दिया, जबकि उसकी जगह 2 से 3 साल पुराना घटिया चावल सरकार को दिया गया। बालाघाट में 3136 मैट्रिक टन, जबकि मंडला में 1658 मैट्रिक टन खराब चावल मिला। घटिया चावल देने वाले मिलर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उनके गोदामों को सील कर दिया गया है। साथ ही गड़बड़ी करने वाले राइस मिल के बिजली कनेक्शन भी काटे जाएंगे। पूरे मामले में बालाघाट के जिला प्रबंधक को निलंबित किया गया है और क्वालिटी कंट्रोल की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। घटिया चावल बांटे जाने के मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंप दी गई है। सरकार स्थायी तौर पर क्वालिटी कंट्रोलर की नियुक्ति भी करेगी। साथ ही प्रदेश में राशन वितरण की व्यवस्था ऑनलाइन की जा रही है, जिससे बराबर मॉनिटरिंग हो सकेगी और गड़बड़ियों को रोका जा सकेगा। मंडला में चावल वितरण में घोटाले पर केंद्र की रिपोर्ट के बाद शासन और प्रशासन सख्त हो गया है। संगम वेयर हाउस समेत 14 राइस मिलों को सील कर दिया गया है और सभी के दस्तावेज भी सील कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने पूरे मामले में दोषी अधिकारियों का ब्यौरा प्रदेश सरकार को भेजा है। कलेक्टर ने कहा कि दोषी अधिकारियों और मिलर्स के खिलाफ हुई जांच की रिपोर्ट पुलिस को दे दी गई है, जिस पर पुलिस विभाग कार्रवाई करेगा। बालाघाट और मंडला में गरीबों को घटिया चावल बांटने के मामले में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को चावल बांटा गया उनमें से किसी ने शिकायत नहीं की। अब इस मामले में जांच का ऐलान कर दिया गया है। मंडला में घटिया चावल सप्लाई घोटाले मामले में कमलनाथ सरकार में खरीदी को लेकर लगे आरोप पर कांग्रेस नेता के मिश्रा ने जवाब दिया। के मिश्रा ने आरोप लगाया कि प्रद्युम्न सिंह तोमर के बड़े भाई ने राइस मिलर से राइस पॉलिसी को बदलने के लिए 5 करोड़ लिए थे, जिसे कमलनाथ ने रद्द कर दिया था। सीएम शिवराज सिंह आज रायसेन के दौरे पर जाएंगे। सीएम रायसेन में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। सीएम आज दोपहर 12:30 बजे रायसेन के पगनेश्वर, धनियाखेड़ी, धोबाखेड़ी और ताजपुर में बाढ़ प्रभावित फसलों का निरीक्षण करेंगे। सीएम शिवराज सिंह पगनेश्वर में किसानों के साथ संवाद भी करेंगे। इसके बाद सीएम गैरतगंज इलाके में भी किसानों के साथ चर्चा करेंगे। बता दें कि पहले सीएम शिवराज को छिंदवाड़ा दौरे पर जाना था, लेकिन किन्हीं वजहों के चलते सीएम शिवराज को छिंदवाड़ा दौरा रद्द हो गया। मध्य प्रदेश सरकार ने फसल बीमा योजना का प्रीमियम भरने की अंतिम तारीख 7 सितंबर तक बढ़ा दी है। बाढ़ प्रभावित रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, देवास और हरदा जिले में फसल बीमा का पैसा जमा करने की तारीख बढ़ाई गई है।
पहले बीमा कंपनी ने 31 अगस्त अंतिम तारीख तय की थी, लेकिन एमपी में भारी बारिश और बाढ़ आ जाने की वजह से सीएम शिवराज ने बाढ़ से ज्यादा प्रभावित जिलों में फसल बीमा योजना का प्रीमियम भरने की अंतिम तारीख आगे बढ़ाने की केंद्र सरकार से मांग की थी। मध्य प्रदेश में कुछ राहत के बाद एक बार फिर जोरदार बारिश होने की आशंका। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की आशंका जताई। राजगढ़, धार, रतलाम, शाजापुर, आगर, श्योपुर, मंदसौर, नीमच और गुना में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया, जबकि भोपाल, होशंगाबाद और जबलपुर संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ आकाश से बिजली गिरने की संभावना। इंदौर में हनी ट्रैप की आरोपी श्वेता विजय जैन के साथ जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट की फोटो वायरल होने के मामले की जांच सेंट्रल जेल अधीक्षक राकेश भांगरे को सौंपी गई। राकेश भांगरे को 8 दिनों में जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया। वीडियो किसने बनाया, फोटो किसने और क्यों वायरल की, फोटो वायरल करने के पीछे की मंशा जैसे तमाम सवाल हैं, जिनके आधार पर राकेश भांगरे को जांच करनी है। डीआईजी संजय पांडे ने सेंट्रल जेल सुपरिंटेंडेंट राकेश भांगरे को जेल मुख्यालय को जांच सौंपने के निर्देश दिए। रायपुर में सोशल मीडिया पर एक अर्धनग्न युवक की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वीडियो में युवक को लाठियों से पीट रहे आरोपी की पहचान सुनील माधोतिया के रूप में हुई है, जिसके बाद सुनील को पुलिस कबीर नगर से गिरफ्तार कर ले गई। गिरफ्तारी के वक्त सुनील माधोतिया के पास से 4 किलो गांजा भी जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि सुनील माधोतिया रक्सैल गैंग के लिए वसूली और ड्रग्स की बिक्री का काम करता है। छतरपुर में दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई। यहां कबाड़ व्यापारी के कर्मचारियों से दिन दहाड़े 20 लाख रुपए की लूट हुई। घटना सिविल लाइन थाने के ब्रजपुरा की है। कर्मचारी कटने जा रहे थे, तभी 2 बदमाशों ने हत्या दिखाकर उन्हें रोका और लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही संदेहियों से पूछताछ में भी जुट गई है। पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी जल्द ही उनकी गिरफ्त में होंगे। राजधानी भोपाल के रातीबड़ इलाके से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध सिलेंडर बरामद किए। जानकारी के मुताबिक आरोपी घरों में सप्लाई होने वाली गैस सिलेंडर से गैस चुराते थे। चोरी की गई गैस को ब्लैक में बेचा करते थे। छतरपुर में बीजेपी की गुटबाजी एक बार फिर से सामने आई है। ताजा मामला कलेक्टर की शिकायत से जुड़ा हुआ है। दरअसल बीजेपी सांसद वीरेंद्र खटीक ने कलेक्टर की कार्यशैली से नाराज होकर पीएम मोदी से उनकी शिकायत कर दी, तो वहीं पूरे मामले पर बीजेपी के ही विधायक राजेश प्रजापति ने नाराजगी जताई। राजेश प्रजापति का कहना है कि अगर सांसद वीरेंद्र खटीक को कलेक्टर से कुछ शिकायत थी तो सीएम शिवराज सिंह या संगठन में शिकायत करनी चाहिए थी। वहीं सांसद वीरेंद्र खटीक ने कहा कि वो केंद्र के प्रतिनिधि हैं, ऐसे में उन्होंने पीएम से शिकायत करना सही समझा। मध्य प्रदेश में कोरोना का विस्फोट जारी, कर रिकॉर्ड तोड़ 1672 नए मरीज मिले, जिसके बाद से प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 14,888 और कुल केस 68,586 हो गए। प्रदेश में कल कोरोना से 30 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद कुल मौत का आंकड़ा बढ़कर 1,483 हो गया। नए मरीजों की बात करें तो इंदौर से 259, ग्वालियर से 246, भोपाल से 198 और जबलपुर से 129 नए मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में कल कोरोना के 837 नए मरीज मिले, जिसके बाद से प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव केस 17,258 हो गए हैं और कुल मरीजों का आंकड़ा 36,520 पर पहुंच गया है। प्रदेश में कल इस महामारी से 13 लोगों की जान भी चली गई। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहां 300 नए मरीज मिले हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि कल 730 लोग इस महामारी को मात देकर ठीक भी हो गए। भारत में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 83,000 से ज्यादा नए मामले मिले। भारत में कोरोना टेस्टिंग का भी नया रिकॉर्ड बना। 2 सितंबर को 11,72,179 टेस्ट किए गए। दिल्ली में जल्द ही ऑन डिमांड कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और अधिकारी शामिल हुए। दिल्ली के सीमाओं पर टेस्टिंग सेंटर बनाने के निर्देश। महाराष्ट्र में कोरोना के 18,105 नए मामले। कल 13,988 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली। मुंबई में कोरोना के मामले 1,50,000 से ज्यादा। आर्थिक राजधानी में अब तक 7,761 मरीजों की मौत। कल कोरोना के 859 मरीज स्वस्थ हुए। दिल्ली के एम्स अस्पताल ने दिया स्पष्टीकरण। अस्पताल में ओपीडी सर्विस पहले की तरह जारी रहेगी। एक दिन पहले ओपीडी सर्विस 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड करने की बात सामने आई थी। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की 73 जन उपयोगी सेवाएं अब आपको डाकघर के जरिए एक ही छत के नीचे मिलेंगी। डाकघरों में बनाए जा रहे कॉमन सर्विस सेंटर। हरियाणा के सोनीपत में हाईवे पर मशहूर मूर्थल ढाबे के 65 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग ने संभाला मोर्चा। आसपास के ढाबों से जुड़े लोगों की भी जांच की जा रही है। सतना में 15 दिनों से हो रही बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ाई। तेज बरसात से खेतों में लगी दलहन और तिलहन की फसलों को अच्छा खासा नुकसान हुआ। किसानों के मुताबिक उनकी 50% से ज्यादा फसल बर्बाद हो चुकी है। बारिश का सीधा असर सोयाबीन और तिलहन की फसल पर पड़ा है। ऐसे में लॉकडाउन की मार झेल रहे किसानों पर दोहरी मार पड़ी है।
भिलाई के सिविक सेंटर से शराब दुकान से 80 लाख रुपए के गबन के मामले में पुलिस ने सुपरवाइजर और सेल्समैन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 31 अगस्त को सुपरवाइजर रोहन कुमार, सेल्समैन गौरव देशलरहे बिना सूचना दिए शराब दुकान से फरार हो गए थे। ऑडिट करने पर पता चला कि सुपरवाइजर सेल्समैन ने मिलकर करीब 80 लाख रुपए का गबन किया। इसकी जानकारी मिलने पर घटना की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। नीट और जेईई परीक्षा के मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना संभव। सुप्रीम कोर्ट आज नीट और जेईई परीक्षा में देरी के मुद्दे पर दायर एक समीक्षा याचिका पर विचार करेगा। नीट और जेईई परीक्षा के मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला। सुप्रीम कोर्ट आज नीट और जेईई परीक्षा में देरी के मुद्दे पर दायर एक समीक्षा याचिका पर विचार करेगा। राजगढ़ अपने दफ्तर से निकलकर लगातार गांव का दौरा कर रहे हैं। कलेक्टर नीरज कुमार दल्लीपुरा गांव में अपने अमले के साथ सोयाबीन की फसल देखने गए थे। इस दौरान सड़क इतनी खराब थी कि गाड़ी से गांव तक नहीं पहुंचा जा सकता था। ऐसे में कलेक्टर साहब अपने अमले के साथ पैदल ही कीचड़ भरे रास्ते से 2 किलोमीटर का सफर तय कर गांव में पहुंचे। कलेक्टर के साथ ब्यावरा के एसडीएम संदीप अस्थाना भी मौजूद थे। अधिकारियों ने गांव पहुंचकर किसानों से बात की और खेत में फसलों का जायजा भी लिया। जांच में पाया गया कि यहां सोयाबीन की फसल को करीब 50% का नुकसान हुआ है। गांव में नुकसान का सर्वे चल रहा है और क्राफ्ट कटिंग के बाद मुआवजा दिया जाएगा। नेपाल में भारत विरोधी माहौल बना रहा है चीन। भारत विरोधी कई संगठनों को फंडिंग की। भारत नेपाल सीमा पर प्रदर्शन के लिए भारत विरोधी संगठनों को 2.5 करोड़ नेपाली रुपए दिए जाने की खबर। नेपाल में भारत के प्रभाव को खत्म करने की साजिश में लगा चीन। उत्तराखंड के लिपुलेख लेक को अपनी सीमा में दिखा चुका है नेपाल। चीन के इशारे पर नेपाल ने की थी कार्रवाई। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान को BT-4 टैंक की तकनीक बेच रहा चीन। चीन में बने BT-4 टैंक को 3rd जनरेशन टैंक माना जाता है। पीएलए करती है BT-4 टैंक का इस्तेमाल। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का बयान, हालात से बेहतर तरीके से निपटने में सक्षम है भारत की सेना। पाकिस्तान के मंसूबे नाकाम होंगे, पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। चीन से जारी तनाव पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, दोनों देशों के लिए एक समझौते पर पहुंचना महत्वपूर्ण, कूटनीतिक दायरे से ही निकलेगा समाधान। चीन के रुख पर विदेश मंत्रालय का अहम बयान, चीन ने यथास्थिति बदलने की कोशिश की, ताजा हालात के लिए चीन ही जिम्मेदार, भारत सभी मुद्दों के लिए सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध। आज राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के दीक्षांत परेड कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोबेशनल आईपीएस अफसरों से करेंगे बातचीत। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया भर की कंपनियों से अपील, भारत के राजनीतिक एवं नीतिगत स्थायित्व का फायदा उठाएं।